दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर सरकारें बहुत महत्व रखती हैं। सरकारें यानी कि चुने हुए जनप्रतिनिधि, उसके अंदर विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, पंच सरपंच होते हैं, पार्षद होते हैं। और वहां से चल करके अगर वो पंच सरपंच और पार्षद हों तो फिर चेयरमैन जाके बनते हैं, और अगर विधायक सांसद हों तो फिर मंत्री। यानी कि जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी ताकत। और इसके साथ साथ राजनीति के अंदर संगठन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कुछ लोग वो हुआ करते हैं जो राजनीति चुनावी करते हैं, और कुछ हुआ करते हैं जो संगठन की राजनीति करते हैं। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आजकल पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव पर तमाम उन लोगों की नजर है जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो पॉलिटिकल इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होंगे, कौन कहाँ के जिलों के अध्यक्ष होंगे, कौन मंडल के अध्यक्ष होंगे, यानी कि जिनकी जहां रुचि है। मैं आपसे इस वीडियो के अंदर मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के पलवल के जिले के अध्यक्ष को लेकर के। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि पलवल का जिला अध्यक्ष जो चयनित होना है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो पलवल जिला अध्यक्ष चयनित होना है उसे लेकर तमाम घमासान है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जहां दौड़ धूप है, गणेश परिक्रमा है, तो वहीं नेताओं के बीच सबसे मुख्य बात यह है कि उनका इंटरेस्ट इसमें है कि उनका चहेता कोई व्यक्ति इस पद तक पहुंचे। और जब जब खासकर संगठन के चुनाव हुआ करते हैं तो उस समय पुरानी बातें जरूर निकल के आती हैं। संगठन के चुनाव के अंदर देखा यह जाता है कि इस व्यक्ति का, यानी कि जो दौड़ में है किसी भी पद की, तो उनका जो पुराना जो रिकॉर्ड था वो क्या रहा, पार्टी के प्रति कितने समर्पित रहे, पार्टी के साथ कितने लोग जोड़े, चुनाव के अंदर क्या भूमिका रही, इन सब बातों को लेकर के और उसके बाद मंथन होता है, और मंथन के बाद फिर चयन होता है। मैंने आपको बताया कि पलवल के जिले के अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में घमासान होना है, और लगभग ये तय है। घमासान मैंने इसलिए कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये, हालांकि कल का एक इंसिडेंट था, पलवल के अंदर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आए हुए थे। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद और पलवल के सांसद हैं, और उनके जो पलवल के अंदर कार्यक्रम थे उसके बाद एक संदेश पहुंच गया आम जन तक भी कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। और जो मैं आपको बता रहा हूं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, वो है कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के वजीर पलवल के विधायक गौरव गौतम के बीच। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि घमासान तय है। तो चलो आपसे बात कर लेते हैं कि आखिर किन में घमासान हो सकता है, कौन चेहरे हो सकते हैं। और जो चेहरे मैं आपको बताऊंगा वो लगभग 4 या 5 नाम हैं जिन पर आपसे चर्चा करूंगा, और बैड और गुड इम्पैक्ट दोनों बताऊंगा कि उनके कौन से बैड इम्पैक्ट है, कौन से गुड इम्पैक्ट है और क्या होगा। जिलाध्यक्ष पद के लिए जो नाम चल रहे हैं उसके अंदर इस समय सबसे बहुत प्रमुखता से, गंभीरता से जो नाम चल रहा है वो एक नाम है दीपक मंगला का। दीपक मंगला पलवल के विधायक रहे हैं, और दीपक मंगला के जो इस समय जिलाध्यक्ष पद के लिए सबसे बड़े पैरोकार हैं वो कृष्णपाल गुर्जर हैं। हालांकि दीपक मंगला अपने वो कहते होंगे कि वो जिलाध्यक्ष की दौड़ में नहीं है या कुछ भी हो, लेकिन ये आप मान करके चलिए कि क्योंकि जिन नामों का चयन हुआ करता है उनके पैनल बना करते हैं, और जो पैनल बना है उसके अंदर कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से जो नाम है नंबर 1 पर वो दीपक मंगला का नाम है। दीपक मंगला के जो पक्ष की अगर बात जाती है तो दीपक मंगला भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के अंदर महामंत्री का पद, ये तमाम पदों पर रहे हैं। और अगर बात आ जाती है कि कितने पुराने, तो फिर अरसा हो गया उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए, एक लंबा अरसा। पिछले विधानसभा चुनाव में उनका टिकट भी कट गया 2024 के अंदर। अगर ये सारी बातें दीपक मंगला के पॉजिटिव हैं, तो फिर अगर नेगेटिव की बात जाएगी तो नेगेटिव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये जाएगी कि कहीं ना कहीं दीपक मंगला और उनकी टीम पर ये आरोप लगते रहे कि वो विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के फेवर में नहीं थे,
पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ थे। इस तरह की बातें चलती रही। हालांकि दीपक मंगला जितने भी पार्टी के कार्यक्रम हुए, चाहे वो मनोहर लाल आए थे, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे या प्रधानमंत्री आए थे, उन कार्यक्रमों में तो दिखे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो संदेश था, बाकी जिस प्रकार का मैसेज लोगों के बीच में था, और या फिर जिस प्रकार से दीपक मंगला के समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे करण सिंह दलाल के साथ में, कांग्रेस कैंडिडेट के साथ में, उसको लेकर के खुद ब खुद एक संदेश लोगों के बीच अग्रेषित होता चला गया। और जो चुनाव हो गया, चुनाव के बाद में बड़े अंतर से दीपक मंगला, और जब विधानसभा का चुनाव हो गया और चुनाव में बड़े अंतर से जीत गए गौरव गौतम, तो फिर ये आरोप और बड़े होते चले गए। कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आई कि जिस प्रकार का माहौल चुनाव के दौरान बनाने की कोशिश हुई, उससे इरादे तो ये थे कि पार्टी कैंडिडेट को नुकसान हो। ये बातें चली। आप आम जन से जाकर के जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद गौरव गौतम चुनाव जीत गए और अब लड़ाई संगठन की है। तो मैंने जो पॉजिटिव बताए दीपक मंगला के कि वो पुराने कार्यकर्ता से लेकर के और विधायक, राजनीतिक सचिव, ये सारी बातें, और जो नेगेटिव बताया वो सबसे प्रमुख था कि क्योंकि सियासत के अंदर चुनाव सबसे बड़ी लड़ाई होती है और चुनाव के अंदर कैंडिडेट की वैतरणी पार हो, यह सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संगठन की हुआ करती है। इस लिहाज से ये नेगेटिव पॉइंट दीपक मंगला के उसमें जाते हैं। अगर आगे बात देखें तो फिर दीपक मंगला और गौरव गौतम दो धड़ों के रूप में हैं, दो धड़े बन चुके हैं। और अगर कहीं, क्योंकि सरकार बने हुए अभी लगभग 4 महीने होने जा रहे हैं, अभी जुम्मा पूरे 100 दिन ही हुए हैं, अगर ऐसे में पावर का कोई ऐसा बंटवारा होगा कि जिसके अंदर पावर के, सत्ता के 2 केंद्र बन जाएं और दोनों केंद्र आमने सामने हों, तो शायद पार्टी आला कमान स्थिति को नहीं चाहेगा। इसलिए दीपक मंगला के जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव मैंने आपको सब बताए। अगला नाम बताएं तो फिर कृष्णपाल गुर्जर की जो अगली पसंद है वो सतबीर पटेल हैं। सतबीर पटेल गुर्जर समाज के नेता हैं, बड़ौली बैसलात से आते हैं, विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे थे। सतबीर पटेल के बारे में आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर नेगेटिव की तरफ बात चलेगी तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हुआ करते हैं, सतबीर पटेल का नाम भी जो है वो कृष्णपाल गुर्जर के खाते से चला बताया जाता है। और अगर नेगेटिव बात आएगी तो फिर यहां भी गौरव गौतम सामने खड़े होंगे। अगर सतबीर पटेल का, जब उनका कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से नाम चलता है और उनका नेगेटिविटी की बात आएगा तो फिर सामने सबसे पहले तो गौरव गौतम का होगा। और उसके बाद आ जाएगी, और उसके बाद बात आएगी कि किसी भी प्रकार से ये मैसेज ना हो, जो मैंने आपको बताया दीपक मंगला के केस में, वही इस मामले में भी है। सतबीर पटेल के साथ कह सकते हैं कि वो पार्टी के तो कार्यकर्ता पुराने हैं, लेकिन संगठनात्मक बात कहें तो उनके पास कोई अनुभव नहीं है। हालांकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से कहें तो उनके पास कोई पार्टी के अंदर कोई बड़ा पदभार नहीं रहा। जिले के उपाध्यक्ष, महामंत्री, ये वो इस टाइप के कोई पद नहीं रहे, प्रदेश के अंदर कोई पद नहीं रहा। तो इस लिहाज से मैंने आपको बताया कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तीसरा नाम अगर इसके अंदर चल रहा है तो तीसरे नाम के अंदर एक नाम है जो गौरव गौतम की तरफ से चला है। गौरव गौतम ने बताया जाता है कि अपना जो नाम आगे किया है पैनल के हिसाब से, उसमें उनकी तरफ से नाम आगे किया गया है विपिन बैसला का। विपिन बैसला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गौरव गौतम के बहुत नज़दीकी समझे जाते हैं। इसके साथ ही वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं। बैसलात का प्रमुख गांव है भवाना, भवाना गांव के रहने वाले हैं। विपिन बैसला की माताजी दमयंती बैसला पार्षद रही हैं, जिला परिषद की सदस्य रही हैं। उनके पिताजी भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उदयराज। इसके साथ साथ गांव के सरपंच भी रहे हैं 2-3 बार। और विपिन बैसला की अगर नेगेटिव बात चलेगी तो उसमें नेगेटिव ये आ जाएगा क्योंकि विपिन बैसला का नाम चलाया हुआ है गौरव गौतम का। और यहाँ वही बात आ जाएगी, कृष्णपाल गुर्जर नहीं चाहेंगे कि पलवल जिले का अध्यक्ष जो है वो केवल अकेले गौरव गौतम की पसंद का हो, उनके अंदर उनकी कंसेंट ना हो, उनकी से ना हो। अगर अगला नाम लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं चरण सिंह तेवतिया। जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया खुद भी चाहते हैं कि एक बार उनको फिर से रिपीट कर दिया जाए,
लेकिन अगर चरण सिंह तेवतिया की बात आती है तो उनके जो पॉजिटिव पहलू हैं, पॉजिटिव पहलू में आ जाएगा कि उन्होंने सक्रिय रूप से जिला चलाया है पिछले काफ़ी समय तक, लगभग 5 साल तक, वो 5 साल से थोड़ा सा कम रहे होंगे, इतने टाइम जिलाध्यक्ष रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भी कभी नज़दीक समझे जाते रहे हैं, कभी कृष्णपाल गुर्जर की गुड बुक्स में भी रहे हैं, गौरव गौतम के भी खास में गिने जाते हैं। उनके जिलाध्यक्ष रहते हुए जो चुनाव हुए, यानी कि पलवल नगर परिषद का चुनाव चरण सिंह तेवतिया के जिलाध्यक्ष रहते हुआ, वो पलवल नगर परिषद भाजपा जीती। लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव जीता। विधानसभा के चुनाव हुए तो पलवल और होडल विधानसभा जीती, हालांकि हथीन हार गई। इसके साथ साथ और भी कई उपलब्धियां हैं जो चरण सिंह तेवतिया के खाते में जा सकती हैं। लेकिन अगर बात चरण सिंह तेवतिया के नेगेटिव जाएगी तो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि चरण सिंह तेवतिया से जो पार्टी आलाकमान जहां पर वो सिफारिश कर रहे हैं, वहां से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं है। दूसरा, अगर नेगेटिव पॉइंट जाएगा तो कभी कृष्णपाल गुर्जर के कभी बहुत खास रहे हैं चरण सिंह तेवतिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, खासकर जब जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव की बात थी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात थी, ये तमाम जो इंसिडेंट हुए, इनको लेकर के चरण सिंह तेवतिया कहीं कृष्णपाल गुर्जर की आंखों में खटके और जो खास हुआ करते थे वो खास वाली स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर हुई, वो घटी। अगर बात आ जाती है कि उनको फिर से जिलाध्यक्ष की बात आती है तो सबसे प्रमुख बात एक और भी चल रही है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स हुआ करती है उसके अंदर एक संदेश ये भी चल रहा है कि पिछले बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जाट समाज से रहे हैं, चाहे वो गिरिराज डागर थे, चाहे वो उसके अंदर जवाहर सिंह सोरौत रहे और चाहे फिर चरण सिंह तेवतिया रहे। एक बीच का एक लगभग एक टर्म थी जिसके अंदर एलडी वर्मा प्रेसिडेंट बने, नहीं तो लगभग 2-2.5 दशक से जाट समाज का जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से चला आ रहा है। और अब की बार ये कहा जा रहा है कि इसको थोड़ा सा बदलने के लिए कोई बदलाव का मूड है। अगर एक नाम आपसे और जोड़ें जो चर्चा में है, ये सभी नाम तो पैनल वाले होंगे, और 5वां नाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है राजीव कत्याल। राजीव कत्याल की अगर पॉजिटिव बात चलती है तो उनके पॉजिटिव ये है कि वो लंबे समय से भाजपा में जुड़े हुए हैं। पिछले काफ़ी समय से, लगभग 5 साल से, जब से चरण सिंह तेवतिया अध्यक्ष बने तो उनके साथ में राजीव कत्याल जिले के उपाध्यक्ष रहे। पेशे से वकील हैं, प्रखर वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं। पॉजिटिव वाली बात आती है तो उनके पिता भी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं, वजीर रहे हैं, संगठन क्षमता उनकी भी अच्छी मजबूत रही है। लेकिन अगर नेगेटिव की बात राजीव कत्याल की आती है तो सबसे प्रमुख बात है, यहाँ बात खलती है कि राजनीति के अंदर गॉडफादर जरूरी हुआ करते हैं। राजीव कत्याल को माना जाता है कि उनकी मनोहर लाल तक भी पहुंच है, कृष्णपाल गुर्जर तक भी उनकी पहुंच है, लेकिन अगर गॉडफादर की बात आए कि वीटो पावर यूज करने की बात आती है तो फिर वो भी नहीं है। इसके साथ ही अगर नेगेटिव पॉइंट में कहीं और चलते हैं तो उनका भी कोई लगाव जो रहा विधानसभा चुनाव के अंदर, हालांकि कहीं विरोध की बात सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन जितना जो भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, गौरव गौतम, जो उनके नज़दीक के लोग कहते हैं कि ये तो ठीक है कि राजीव कत्याल का कोई विरोध वाली बात नहीं थी, लेकिन सकारात्मकता जो हुआ करती है, राजनीति सकारात्मक पूरे तरह से और सक्रिय रहने वाली, वो कहीं ना कहीं खली जरूर थी। इन सबके बीच में जो नाम चलते हैं, 5 नाम इस समय बहुत चर्चा में है। हालांकि बीच में यह भी चला कि कोई दलित जिलाध्यक्ष भी हो सकता है या कोई महिला जिलाध्यक्ष भी हो सकती है, लेकिन मेरी भी पार्टी के कई बड़े नेताओं से बात हुई तो इस बात पर पार्टी के बड़े नेताओं की कंसेंट नहीं है। तो इस लिहाज से जो मैं आपको 5 नाम मैंने बताए, इन 5 नामों के अंदर बड़ा गंभीर चिंतन मंथन रहेगा कि आखिर कौन, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगी कि कोई ऐसा नाम आगे बढ़ सकता है जिस पर सहमति सभी की हो जाए और पार्टी आलाकमान ये समझे कि ये सभी ग्रुपों को साथ लेकर चल सकता है। मैंने आपको जो 5 नाम बताए, आपको क्या लगता है इनके अलावा कोई और भी? आपको क्या लगता है कि क्या जब जिलाध्यक्ष पद पर चयनित किया जाएगा, चयन होगा, तो उसके अंदर पार्टी आलाकमान ये सब कुछ देखेगा जो मैं आपको बता रहा था कि विधानसभा चुनाव, ये वो, संगठन क्षमता, और इसके साथ साथ उनका रोल क्या था चुनाव के दौरान? आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो जिलाध्यक्ष होगा रिपीट भी हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।